क्या कोई अंधा भिक्षुक भी एक साम्राज्य से टकरा सकता है? क्या गरीब की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक पहुंच सकती है? आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के सबसे क्रांतिकारी उपन्यास रंगभूमि की, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का एक आंदोलन है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये कहानी आपके अंदर के इंसान को झकझोर देगी। हमारी कहानी शुरू होती है चुन्नीगंज नामक कस्बे से। यहाँ रहता है सूरदास, एक अंधा भिक्षुक। पर यह कोई साधारण भिखारी नहीं है, यह है ईमानदार, आत्मबल और संघर्ष की प्रतिमूर्ति। उसकी झोपड़ी उसी जमीन पर है जिसे राजा महेंद्र प्रताप एक कारखाने के लिए लेना चाहता है, लेकिन सूरदास कहता है यह जमीन मेरी माँ है, इसे मैं बेच नहीं सकता। राजा महेंद्र प्रताप एक लालची जमींदार है जिसे बस मुनाफा चाहिए। वो चाहता है जमीन खाली हो और उस पर उसका राज चले। साथ में उसका साथी है पंडित दयानाथ, जो धर्म का मुखौटा पहनकर अपने स्वार्थ पूरे करता है। सूरदास को डराने धमकाने की कोशिश होती है, पर अंधा सूरदास अंधकार से नहीं डरता। सूरदास अकेला खड़ा होता है, लेकिन उसकी बातें लोगों के दिलों को छूती हैं। वो कहता है जिस दिन किसान अपनी मिट्टी से दूर हो गया, उस दिन उसकी आत्मा मर जाएगी। धीरे धीरे गांव वाले भी जागने लगते हैं। वो समझते हैं कि ये सिर्फ ज़मीन नहीं, उनकी इज्जत, पहचान और भविष्य है। अब कहानी में आती है सोफिया, एक ईसाई अंग्रेज अधिकारी की बेटी। वो सूरदास की विचारधारा से प्रभावित होती है। सोफिया चाहती है कि सूरदास क्रिश्चियन बन जाए ताकि अंग्रेज हुकूमत उसे सपोर्ट करे, लेकिन सूरदास जवाब देता है मैं गरीब हो सकता हूँ, अंधा भी हूँ, पर बिकाऊ नहीं। क्या जवाब था एक अंधे से ऐसा आत्मबल। राजा का बेटा विनय पहले पिता की राह पर चलता है, पर जब वो सोफिया और सूरदास के विचारों से मिलता है, उसकी सोच बदल जाती है। वो समझता है कि असली ताकत धन या सत्ता में नहीं, बल्कि जनता की सेवा में है। अब शुरू होती है असली रंगभूमि, यानी संघर्ष की जमीन। राजा, पंडित और सत्ता सूरदास को खत्म करना चाहते हैं। गांव में दंगे करवाए जाते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाता है। पर सूरदास कहता है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये पंक्तियां आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। राजा के गुंडे सूरदास पर हमला करते हैं। खून से लथपथ सूरदास जमीन पर गिरता है, लेकिन मरते समय भी मुस्कुरा रहा होता है। उसका आखिरी वाक्य होता है अब कोई और सूरदास इस धरती की लाज रखेगा, और वो अमर हो जाता है, एक विचार बनकर, एक प्रेरणा बनकर। रंगभूमि एक आम आदमी की असाधारण लड़ाई की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि धर्म, सत्ता और पैसा किसी भी सच्चे इंसान को नहीं झुका सकते। अगर आपने अब तक ये वीडियो देखा है तो एक बात अपने दिल में बैठा लो, सत्य की जीत हमेशा होती है, चाहे सूरदास जैसा कोई अकेला ही क्यों ना खड़ा हो।